इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से एक आदमी अपनी ही बेटी की सहेली के साथ टपाटप करते हैं। जब यह बात उसकी बेटी को मालूम पड़ता है तो जानेंगे आगे क्या क्या होते हैं। मूवी की शुरुआत में हम सिनसुंग नाम के एक शख्स को देखता है कि वो अपने घर में काम कर रहा होता है। दरअसल उसकी पत्नी कुछ साल पहले ही गुजर चुकी होती है, इसीलिए वो अपना घर के काम खुद ही कर रहा होता है। उसका एक बेटी होता है जिसका नाम मिन जोंग होता है और वो दूसरे शहर में पढ़ने के लिए गई होती है। एक दिन मिन समर वेकेशन के लिए अपने डैड के पास आ जाती है। रात को मिन अपने डैड से बोलती है कि मेरी एक फ्रेंड सोही कल आने वाली है। दरअसल वो नोवेल लिखना चाहती है और वो बिल्कुल माँ की जैसी दिखती है। ये बात सुनकर सिन खुश हो जाता है और वो मन ही मन सोचता है कि बहुत दिनों के बाद रेगिस्तान में पानी बरसने वाला है और बहुत ही मजा आएगा। अगले दिन सोही आती है जिसे देखकर सिन चौंक जाता है क्योंकि सच में सोही उनकी पत्नी जैसे ही दिखती थी। रात को तीनों मिलकर ड्रिंक करने लगता है। उसी दौरान मिन बाथरूम चली जाती है। वहीं सोही नशे की हालत में सिन के बाहों में समा जाती है। सिन भी उसके बड़े बड़े संतरे को देखकर मजा लेने लगता है। वो सोही को पेलने ही वाला होता है। मिन वहाँ पर आ जाती है और वो अपनी डैड की हरकत को भांप लेती है और सोही को अपने रूम में लेकर चली जाती है। उसके बाद सिन भी वहाँ से सोने के लिए चले जाता है। कुछ देर के बाद वो देखता है कि सोही उसके पास आकर उसे उकसाने लगती है। सिन भी अपने लगामों को तोड़कर सोही को पेलने लगता है कि तभी वो जाग जाता है। दरअसल वो सपना देख रहा था। अगले दिन सोही रूम में नोवेल लिख रही होती है। वहीं सिन और मिन खाना खा रहे होते हैं। मिन समझ चुकी होती है कि कल रात मेरे डैड सोही को पेलने वाला था, जिस बात से मिन अपने डैड से बहुत ही नाराज होती है। वहीं सिन भी जानता है कि मेरी बेटी को सब कुछ मालूम चल चुका है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता। कुछ देर के बाद सिन घर के काम करने लगता है। वही सोही सिन को काम करता देख उसके पास आती है। वो सिन को बोलती है कि मैं करूँगा, आप यहाँ पर बैठ जाइए। वही सिन बैठ के सोही के बड़े बड़े तरबूज को देखकर उसे रहा नहीं जाता और वो सब्र के बांध टूटने से पहले ही घर से बाहर चले जाता है। वो बाहर में देखता है कि मिन किसी लड़के से बात कर रही होती है। थोड़ी देर के बाद सोही भी वहाँ पर आ जाती है और वो उस लड़के को चुम्मा चाटी करके उसे हक कर लेती है। तब जाकर सिन को मालूम चलता है कि वो लड़का सोही का बॉयफ्रेंड है और वो भी 2-3 दिन उसके साथ ही रहने वाला है। अब यहाँ पर रात को सिन को टपाटप करने का जोरदार आवाज सुनाई देने लगता है, जो कि सोही अपने बॉयफ्रेंड के साथ घबाघब कर रही थी और ये आवाज उसी का होता है। सिन वो आवाज सुन के सो नहीं पाता और वो बाहर जाकर ड्रिंक करने लगता है। वहीं सोही अपने काम को अंजाम देकर सिन के पास चली जाती है। उसके बॉयफ्रेंड भी सोही के पीछे पीछे आ जाता है। वहीं सिन उन दोनों को देखकर वहां से सोने के लिए चले जाता है। सोही के बॉयफ्रेंड सोही को सिन के पास देखकर उसे झगड़ा करने लगता है। वो सोचता है कि सोही और सिन के बीच कुछ तो खिचड़ी पक रहा है और वो गुस्से से सोही को धक्का दे देता है। सोही गिर जाती है और उसके पैर में मोच आ जाता है। अगले दिन सिन सोही के पैर को देखकर उसके पैर में मलहम पट्टी करने लगता है। वहीं सोही के बॉयफ्रेंड बाहर जाने का प्लान बनाता है, लेकिन सोही के पैर में मोच आने के कारण वो जा नहीं पाती, इसीलिए उसके साथ मिन चली जाती है। वहीं घर में सोही और सिन ही होता है। मलहम पट्टी करते समय सिन उसके पैर में फील के साथ पकड़ने लगता है, लेकिन वो रुक जाता है। वो अपने आप को काबू करके बाथरूम में चले जाता है। वही सोही उसके पीछे पीछे बाथरूम में आकर सिन को पीछे से पकड़ लेती है। सिन तो पहले सोही को अपनी बेटी के फ्रेंड्स है ये सोचकर छोड़ देता है, लेकिन उसकी हरकत को देखकर वो भी सोचने लगता है कि जब तरबूज ही कटने के लिए तैयार है तो मैं अपने चाकू को क्यों छुपाऊं। वो भी अपने सांप को बिल में फंसा देता है। अब यहाँ पर वो दोनों जमकर टपाटप करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ सोही के बॉयफ्रेंड कार में मिन को छूकर उकसाने लगता है, जिसके कारण वो दोनों भी कार में ही घपाघप करने लगता है। जब वो दोनों काम खत्म करके घर आते हैं तब वो टपाटप करने का आवाज सुनता है। वो दोनों उस आवाज को फॉलो करके बाथरूम तक चले जाता है। उसी दौरान सोही बाथरूम से नहा के बाहर आती है और सिन भी दूसरे रूम से आवाज़ लेते हुए बाहर निकलता है, जिसे देखकर लगता है कि वो अभी अभी सोकर उठे हैं। दरअसल वो दोनों जान चुके होते हैं कि मिन और सोही के बॉयफ्रेंड आ चुका है और वो दोनों अलग हो चुके होते हैं, लेकिन मिन को अपने डैड पर शक होने लगता है। वहीं सोही के बॉयफ्रेंड अगले दिन चले जाता है। अब यहाँ पर मिन अपने शक को यकीन में बदलने के लिए बहाने बनाकर घर से बाहर जाती है और वो चुपके से देखने लगता है कि ये दोनों क्या क्या करते हैं। वहीं सिन और सोही मिन को बाहर जाते देख वो दोनों पलंग तोड़ने लगता है। ये सब देखकर मिन शौक में पड़ जाती है और वो चुपके से सोही के रूम में जाकर उसके द्वारा लिख रहे नोवेल को पढ़ने लगती है। वो नोवेल पढ़ के शौक में पड़ जाती है। दरअसल वो नोवेल उसी की स्टोरी होता है। सोही जानबूझकर मिन के डैड के साथ फिजिकल रिलेशन बनाती है, क्योंकि सोही को मालूम चल चुका होता है कि उसके बॉयफ्रेंड के साथ मिन का चक्कर 2 दिन पहले से चल रहा होता है और सोही मिन से बदला लेने के लिए जानबूझकर उसके डैड के साथ रासलीला रचा रही होती है। और तो और सोही के नोवेल का शीर्षक का नाम भी माय फ्रेंड्स फादर होता है। ये सब पढ़ने के बाद मिन वापस अपने डैड के पास चली आती है। वो देखती है कि सोही उसके डैड को मसाज दे रही होती है। ये सब देखकर भी वो कुछ नहीं बोल पाती और उसके डैड को भी कोई
फर्क नहीं पड़ रहा होता है। और ये भी देखते हैं कि रात को डिनर करते समय शिन को सोही अपने टांग से टच करके शिन को इशारा करती है, जिसका मतलब ये है कि अब रात को भी ये दोनों जमकर पलंग तोड़ने वाले हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद।